तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे थोड़े एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो इसी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। और कुछ बहुत ज़्यादा ही एग्ज़ाम्स चल रहे थे, ठीक है। तो अब तो ये कोई बेसिकली कोई गेम प्ले वीडियो तो नहीं है, बट इट्स काइंड ऑफ ए स्टोरी टाइम। तो हम 4 दोस्त थे हमारी कॉलेज में, बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, ठीक है। तो हम चारों के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ मैं बताऊँ तो पैरानॉर्मल, कुछ अनएक्सपेक्टेड और कुछ अजीब ही हुआ था जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये करीब 2 साल पहले की बात है। तब ये बात है मई जून महीने के बीच की, ठीक है। तो तब हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म होके वैकेशंस शुरू हो गए थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम कोई कहीं पर मतलब कि मान लो कि कैंपिंग पर चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब कि हम लोकेशन वगैरह देख रहे थे, तो हमें उड़ीसा के कोरापुट एक मतलब कि डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कुछ अच्छी जगहें मिली, ठीक है। जंगल के बहुत अंदर थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वहीं जाएंगे। पूरे 5 दिन का मतलब कि ये टोटल कैंप था। 5 दिन तक हम पूरा छुट्टी मनाने वाले थे वहाँ जंगल के बीच, और बहुत फन्स करने वाले थे, ठीक है। और मैं उन दोस्तों के नाम भी नहीं ले सकता फॉर सम रीजंस, उन्होंने मना किया है। तो मैं बता देता हूँ कि हम 2 लड़के थे और 2 लड़कियाँ थी, ठीक है। तो हम लोग ट्रेन वगैरह में पकड़ के ट्रेन पकड़ के हम पहुंच गए थे, तो ठीक है। तो जब ये तो मतलब कि अगर मैं कहूँ कि ये सिलसिला हमारे साथ शुरू हो गया था जब हमने ट्रेन पकड़ी तब से। तो क्या हुआ कि हम ट्रेन पकड़ के बैठ गए और ट्रेन चलती गई, ठीक है। और लगभग वो जो जहाँ पे हमारे स्टेशन था, मेन स्टेशन जहाँ पे हम उतरने वाले थे, तो उसके कुछ 20-30 किलोमीटर पहले एक छोटा सा मतलब कि मान लो छोटा सा जंक्शन आता है, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रेन रुकी थी और हमारी जो मतलब ये बगी थी उसमें कुछ मतलब कि कोई भी नहीं था। तो हम 4 ही बस बैठे थे, ठीक है। तो उसमें मतलब कि उस स्टेशन में हमें एक बूढ़ा आदमी मिलता है, और हम लोग ऐसे ही मतलब कि बाहर निकले हुए थे, गर्मी लग रही थी तो इसलिए बाहर निकले के घूम रहे थे। थोड़ा ट्रेन वहाँ पे कुछ 5 मिनट की रुकने वाली थी। तो एक बूढ़ा आदमी मिलता है और वो हमसे पूछता है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो हमने बोला कि हम उस जंगल में जा रहे हैं, वहाँ पे 5-6 दिन रहेंगे। तो उसने कहा कि बेटा अगर मेरी बात मानो तो यहाँ से लौट जाओ। तो उसने कहा कि तुम नए नहीं आ रहे हो, और भी मतलब कि कुछ 4-5 साल से कुछ बहुत से कॉलेज स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं कैंपिंग वगैरह करने के लिए, और वो भी 5-6 दिन के लिए आए होते हैं, कुछ तो 2 दिन के लिए। पर उनमें से कंप्लीट मतलब कि उनकी जो टीम आती है कंप्लीटली लौट के नहीं जाती। एक बंदा या फिर 2 बंदा यहाँ पे उसके साथ कुछ बुरा होता है या फिर वो लापता हो ही जाता है। तो ये सुन के मतलब कि हम थोड़ा सा डर गए थे, ठीक है, डर गए थे। तो क्योंकि भाई अब हम बता के तो घर पे नहीं आए कि हम कैंपिंग करने जा रहे हैं, हम हॉस्टल से सीधा आए हैं घर पे झूठ बोल के कि हम ये हमारे एग्ज़ाम्स थोड़े से पोस्टपोन हो गए हैं और उसके ज़्यादा होंगे, इसीलिए हम झूठ बोल के वैसे ही ले आए थे। तो अब थोड़ा सा सब डर गए। फिर हमने कहा कि यार चलो यार छोड़ो, और हम अपनी सेफ्टी के साथ रहेंगे तो उतना कुछ बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है हम कल सुबह पहुंचेंगे वहाँ पे। तो पहुंचते ही हम जंगल में जाएंगे, तो सारा सामान हम दिन में इकट्ठा करेंगे और रात में कैंप से बाहर नहीं निकलेंगे, ये हमने प्लान बना लिया। तो क्या किया कि वो उसके पास एक झरना भी था, ठीक है। तो हम वहाँ पे पहुँच गए और हमने टेंट वगैरह लगा दिया, और जो लड़कियाँ थी उन्होंने खाना वगैरह भी बना दिया। और फिर हम थोड़ा सा कैंप फायर रात को शाम को बनाने की थी, तो और लकड़ियाँ लेने जंगल के अंदर गए और हम लकड़ियाँ लेके आ गए।
और हमने करीब करीब रात के 8 बजे तक कैंप फायर के पास बैठे और फिर अपने अपने टेंट्स में चले गए। ठीक है, तो हम दोनों लड़के जो थे हम एक ही टेंट में सो रहे थे और दोनों लड़कियां वो अलग अलग टेंट में सो रही थी। ठीक है, तो क्या होता है कि रात को जब मैं और मेरा दोस्त सो रहे थे, हम दोनों की एक साथ नींद खुलती है और एक ही आवाज़ में खुलती है। वो होती है एक मतलब कि अजीब सी आवाज़, जैसे कोई हमारे कैंप के बाहर मतलब कि दहाड़ तो मैं नहीं कहूँगा, गुर्रा है एक, मतलब कि एक अजीब ही आवाज़ थी। ठीक है, तो हम दोनों की नींद खुली तो हम थोड़ा सा डर गए कि कहीं भाई बहुत ज़्यादा अंदर आ गए जंगल के, तो शेर वेर तो ये नॉर्मल बात है जंगल में, तो हम थोड़ा सा डर गए। तो हमने आवाज़ दी लड़कियों को कि नाम से उनके बुलाया, तो क्योंकि हम फ़ोन तो कर नहीं सकते थे क्योंकि नेटवर्क्स तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं थे, और उन्होंने कुछ रिप्लाई था, हमें लगा कि मतलब कि हम थोड़ा सा टेंस हो गए और हमने धीरे से वो कैंप के बाहर गए। एक मतलब कि हमने लकड़ी रखी हुई थी, उसे पकड़ के देखा कि सब सो रहे हैं और ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे, तो हम अंदर आके फिर सो गए। और फिर अगली सुबह हुई तो हमने डिस्कस की लड़कियों के साथ कि तुम्हें क्या कोई आवाज़ सुनाई दी थी, ऐसी अजीब आवाज़ हमारे टेंट के बहुत पास से आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें सुनाई दी थी, बट हमने उतना ध्यान नहीं दिया, हम सो गए। मैंने कहा ठीक है। और फिर वो दिन भी हम वैसे ही जंगल में हम थोड़ा सा वाटरफॉल के पास गए, 2-3 झरने वहाँ पे थे, हमने सबको देखा और फिर हम शाम तक आ गए फिर अपने टेंट के पास, और फिर ऐसे ही कैंप फायर लगाया। और वो उसी रात भी वहीं मतलब कि वो जो अजीब आवाज़ पहले सुनाई दी थी वहीं आवाज़ आ रही थी। और फिर हमने थोड़ा सा लगा कि ये थोड़ा सीरियस हो सकता है कि 2 दिन से एक आवाज़ लगातार आ रही है और दैट इज़ नॉट नॉर्मल। तो उस दिन हमने कुछ नहीं किया, उस दिन हम सो गए। अगली रात हमने डिसाइड किया कि हम देखेंगे छुप के रात को पेड़ के ऊपर कि कौन है, ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। ठीक है, और हमें लगा था कि कोई अगर जानवर होगा तो हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम कैंप वैम्प निकल के सुबह उसका अगले दिन सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। थोड़ी सी मतलब कि वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं उनके कुछ मतलब कि जो रूम्स होते हैं, क्वार्टर्स होते हैं, वहाँ पे उसके आसपास ही हम लगाएंगे टेंट, क्योंकि वहाँ पे सेफ होगा। ठीक है, तो जिस तरह हमने खाना वाना खा लिया, कैंप फायर वगैरह के, जब सोने गए तो हम चारों मिलके पेड़ के ऊपर चढ़ गए और छुप के हमने देखा, एक लकड़ी भी पकड़ी हुई थी हमने कि कहीं अगर शेर तो मतलब कि पेड़ के ऊपर आसानी से चढ़ सकते हैं, तो सेफ्टी के लिए हमने एक लकड़ी वगैरह पकड़ी हुई थी। ठीक है, तो जैसे ही रात के मतलब कि 11-12 बज गए थे, आवाज़ नहीं आ रही थी, हम सबको नींद भी आ रही थी, तो अचानक वो आवाज़ आनी शुरू हो गई। तो वहाँ पे हमने लाइट्स वगैरह भी लगा रखी थी, तो टेंट के आसपास तो हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, बट वो आवाज़ कंटिन्यूसली आ रही थी। तो हमें इतनी दूर तक की लाइट नहीं जा रही थी, तो हमने टॉर्च भी मतलब कि नहीं मारा कि अगर कोई जानवर होगा तो अटैक कर सकता है। तो हम वैसे ही बैठे रहे, वो आवाज़ आती रही और रात करीब 2:30 बजे आसपास वो चीज़ हमें दिखी। और वो जो चीज़ थी उसे मैं डिस्क्राइब तो कर नहीं सकता कि हमने क्या देखा। हमने देखा कि एक औरत थी जो ऐसे क्रॉल कर रही है, जैसे मतलब कि अगर बच्चा जैसे पहले चलना सीखता है तो उसी तरह से वो क्रॉल कर रही है। उसके बाल आगे मतलब कि आगे की तरफ है और वो एक अजीब ही आवाज़ करके आ रही है हमारे टेंट के पास। और वो ऐसे सूंघते हैं ना, उस तरह से वो सूंघती है और फिर लौट जाती है। तो हम देख के मतलब ये डर गए और हमें तभी दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि जो वो अंकल स्टेशन पे बोल रहे थे कि कोई कंप्लीटली नहीं लौटता, तो वो इसी वजह से ही था। तो हमने पकड़ा अपना सामान और वहाँ से चलते बने उसी रात को ही। ठीक है, फिर हम जाके हमने उन फॉरेस्ट ऑफिसर से बात की कि सर यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो
वहाँ से भागेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम पहले हो जो कंप्लीट वापस आए हो, ठीक है। कुछ लोग तो इतने मतलब कि बहादुरी दिखाने के चक्कर में उसके पीछे चले गए थे और वो आज तक नहीं लौटे, और ये क्या है हमें भी नहीं पता। तो इसीलिए अगली बार अगर यहाँ आओ तो थोड़ा सा सेफ्टी के साथ रहना, ठीक है। और फिर हमने डिसाइड किया कि इस जंगल में हम दोबारा कभी नहीं आएंगे, और जहाँ पे जाएंगे तो उन लोकल लोगों की बात ज़रूर सुनेंगे और बहादुरी नहीं दिखाएंगे। ये हमने सीख लिया।